अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। देखिए, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 हमने नहीं पढ़ा था, ये तो भूल ही गए थे। इसलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है, 4 5 हमने कल पढ़ लिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन फिगर 5.51, जो फिगर 5.51 है, ये फिगर, इसका नंबर क्या है? 5.51। इफ ए बी इज पैरेलल टू डी, कह रहा है कि अगर ए बी पैरेलल है डी को, ठीक है, ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है। ठीक, एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री, और जो एंगल बी ए सी, ये एंगल ये कितना है? 35 डिग्री। ठीक, एंड एंगल सी डी ई, और जो एंगल सी डी ई ये कितना है? 53 डिग्री। ये चीज़ें गिवन है। फाइंड एंगल डी सी ई, हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है, हमें निकालना है एंगल डी सी ई। डी सी ई, ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये एंगल। ठीक है, ये दो गिवन क्या क्या है? एक तो ए बी और डी आपस में पैरेलल है, और इस एंगल का मेजर 35 डिग्री, इसका 53 डिग्री, और हमें ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ए बी इज पैरेलल टू डी ई, सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ठीक है, ए बी और डी ई क्या है? पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल है तो जो एंगल बी ए सी, ये एंगल, और एंगल डी ई सी या सी ई डी, ये एंगल और ये एंगल, इसका मेजर सेम होगा, क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब भी लाइन्स पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मेजर सेम होता है। ठीक है, therefore एंगल बी ए सी या एंगल डी सी ई डी, एंगल सी ई डी, ये एंगल सी ई डी, ये एंगल इक्वल टू एंगल बी ए सी, इस एंगल को। ठीक है, एंगल बी ए सी। ठीक है, ए बी और डी आपस में पैरेलल है तो ये दो एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल सी ई डी, ये एंगल, और एंगल बी ए सी, ये एंगल। ठीक है, इनका मेजर सेम होगा बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। This implies that angle CED equal to angle BAC, ये तो गिवन है, इसका मेजर कितना है? 35 डिग्री। इसकी जगह हम 35 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो हमें मिला एंगल CED, ये एंगल हमें मिला, लेकिन हमें ये एंगल फाइंड करना। अब हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, ये एंगल तो गिवन है, ये तो हमने फाइंड कर लिया। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये एंगल मिलेगा। ठीक है, नाउ एंगल डी सी ई, जो हमें फाइंड करना है, एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल सी डी ई। देखिए कौन कौन सा एंगल? डी सी ई, एंगल डी सी ई, ये एंगल। ठीक है, प्लस एंगल सी ई डी, ये एंगल। ठीक, प्लस एंगल सी डी ई, ये एंगल। मीनस ये तीन एंगल, ये जो ट्रायंगल है, इसी के तीन एंगल्स का सम मैंने लिया, तो कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल डी सी ई, ये तो हमें फाइंड करना है, इसका मेजर पता ही नहीं। ठीक है, प्लस एंगल सी ई डी, ये तो हमने फाइंड कर लिया, इसका मेजर हमें मिला 35 डिग्री। प्लस एंगल सी डी ई, ये तो गिवन है, इसका मेजर कितना है? 53 डिग्री।
और राइट साइड में क्या है 180 डिग्री। ठीक, सिंपलाइज दैट एंगल डी सी ई प्लस, इन दो को ऐड कीजिए, 5 + 3 8, 3 + 5 8, 88 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सिंपलाइज दैट एंगल डी सी ई इक्वल टू, डी सी ई है ये, राइट साइड में 180 डिग्री है और जो लेफ्ट साइड में 88 डिग्री, इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड तो ये सब्ट्रैक्ट होगा 88 डिग्री। सिंपलाइज दैट एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 88 तो कितना आएगा 92 डिग्री। ठीक है, 10 में से 8 2 और 17 में से 8 9। ठीक है, तो ये एंगल हमें फाइंड करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे क्योंकि 3 4 और 5 हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इन फिगर 5.54, इस फिगर पे है ये, जिसका इसका नंबर क्या है 5.54। ठीक है, इसी फिगर पे बात कर रहा है करके। इस फिगर में जो जिसका नंबर है 5.54, द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, जो साइड क्यू आर है किस ट्रायंगल का, पी क्यू आर का। पी क्यू आर जो ट्रायंगल है उसका जो साइड क्यू आर है इज प्रोड्यूस्ड, इसको प्रोड्यूस किया गया, आगे बढ़ाया गया है टू पॉइंट एस। कहाँ तक, पॉइंट एस तक। ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है इसमें जो क्यू आर साइड है इसको प्रोड्यूस किया गया, एक्सटेंड किया गया, कहाँ तक, पॉइंट एस तक। ठीक है, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, कह रहे कि अगर एंगल पी क्यू आर और पी आर एस, पी क्यू आर और पी आर एस, इनके जो बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर तो इससे पहले समझाया। फॉर एग्जांपल ये कोई एंगल है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे इस लाइन ने, ये जो लाइन है ये वाली, इसने इस एंगल को बाइसेक्ट किया, पूरी तरीके से इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट किया। इसका मतलब इसने क्या किया, 2 इक्वल पार्ट्स में इस एंगल को डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल अगर ये टोटल 60 होता तो 30 ये एंगल, 30 ये एंगल। ठीक है, तो पी क्यू आर और ये जो एंगल पी क्यू आर और पी आर एस, पी क्यू आर और पी आर एस, इनके जो दो बाइसेक्टर्स कौन कौन, मतलब क्यू टी और आर टी, तो ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, एट पॉइंट टी, मीन्स ये लाइन और ये लाइन। पी क्यू आर का बाइसेक्टर क्यू टी, पी आर एस का बाइसेक्टर आर टी, ये इनके दो बाइसेक्टर कहाँ पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट टी पे। ठीक है, देन प्रूव दैट कह रहा है, तो प्रूव कीजिए। फिर क्या प्रूव करना है, एंगल क्यू टी आर, जो एंगल क्यू टी आर, ये वाला एंगल क्यू टी आर, ये एंगल, ये हमें दिखाना है 1/2 ऑफ एंगल क्यू पी आर। जो एंगल क्यू पी आर है इसके हाफ के बराबर, ये एंगल हमें शो करना है, ये इस एंगल के हाफ के बराबर। ठीक है, तो सिर्फ इसमें ये गिवन है क्यू टी एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर और आर टी एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर। तो हमें शो करना है ये जो ये एंगल है इस एंगल के हाफ के बराबर। ठीक है, देखिए ये है इसकी गिवन फिगर, इस क्वेश्चन की फिगर ये है, ये तो गिवन है। देखिए एंगल, अगर मैं यहाँ पे एंगल पी आर एस को लेंगे, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल अगर हम लेंगे पी क्यू आर, अब क्यू आर साइड को एक्सटेंड किया गया तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। एक मिनट यहाँ पे फिगर बनाएंगे एक बार फिर। सपोज ये ट्रायंगल थी, इसका नाम पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर, अब इस साइड को एक्सटेंड किया गया कहाँ तक, पॉइंट एस तक। ठीक है, ये तो है ना। देखिए अगर हम ये एंगल लेंगे पी आर एस, एंगल पी आर एस, ये तो एक्सटीरियर एंगल है ना, अपने एक्सटीरियर
एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी कि एक्सटीरियर अगर कोई किसी भी ट्रायंगल में कोई भी साइड हम एक्सटेंड करेंगे तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर जो दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इस ट्रायंगल उस ट्रायंगल के जो इस एंगल के अपोजिट होंगे वो उनका सम इसी एंगल के बराबर होगा। मतलब एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स अपोजिट इट, मीन्स जो ये एंगल और ये एंगल इन दो एंगल्स का सम होगा इस पूरे एंगल के बराबर। एक्सटीरियर ये जो एक्सटीरियर बाहर ट्रायंगल के बाहर साइड ये एंगल बन गया ना, ये तो इन दो एंगल्स के सम के बराबर। ठीक है, जो ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल्स लेकिन इस एंगल के अपोजिट, ये वाला एंगल नहीं जो जिसका वर्टेक्स सेम है। ठीक है, ये दो एंगल, ठीक है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स होता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स अपोजिट इट वो किसके बराबर है? एक्सटीरियर एंगल। या सीधा एक्सटीरियर एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स अपोजिट टू इट। तो मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। ठीक है, लिख सकते हैं ना। ये हमारा ये था पी क्यू आर, ये एस है यहाँ पे। ठीक है, एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। जो ये ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें जो एक्सटीरियर एंगल ये जो हमने क्यू आर को एक्सटेंड किया गया तो एंगल बन गया यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। ठीक है, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिख लेंगे, जगह यहाँ पे नहीं है, नहीं तो ये रीजन यहीं पे लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे फिगर है, जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बिकॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, 2 डिवाइड कर लूँ बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या आएगा 1/2 एंगल पी आर एस इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल पी क्यू आर प्लस 1/2 ऑफ एंगल क्यू पी आर। डिवाइड बोथ साइड्स मैंने क्या किया 2। ठीक है, तो यहाँ आप इन दो को एक ही साथ 2 डिवाइड कर सकते हो, फिर अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, मैंने डायरेक्टली अलग अलग ही किया। ठीक है, यहाँ पे अगर लिख भी लेना डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, देखिए एंगल पी आर एस, ये पी आर एस जो एंगल है ये तो गिवन है, आर पी क्या है इसका बाइसेक्टर। इसका मतलब ये जो एंगल पी आर एस मीन्स ये पूरा एंगल। अब आर टी इसका क्या है बाइसेक्टर। इसका मतलब इसने इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, या हम ये भी कह सकते हैं ये एंगल इस पूरे एंगल के हाफ के बराबर होगा, या ये एंगल भी इस पूरे एंगल के हाफ के बराबर होगा। अगर ये टोटल फॉर एग्जांपल 100 डिग्री होता, फॉर एग्जांपल अगर ये पूरा एंगल 100 होता तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, क्योंकि ये क्या है आर टी इसका बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर का मतलब ही ये 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, अगर आर टी इसका इस पूरे एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर है तो टी आर एस इस पी आर एस के हाफ के बराबर होगा। ये जो एंगल टी आर एस ये इस पूरे एंगल पी आर एस के हाफ के बराबर होगा। मीन्स ये जो 1/2 ऑफ एंगल पी आर एस इसका हाफ, इसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल टी आर एस, है ना। ये किसके बराबर होगा, एंगल
टी आर एस इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। इसी तरीके से इस ट्रायंगल में देखिए पी क्यू आर, इस एंगल का बाइसेक्टर कौन है, क्यू टी। इसका मतलब जो टी क्यू आर ये एंगल, ये तो इस पूरे एंगल के हाफ के बराबर होगा, मीन्स ये जो पी क्यू आर इसका हाफ किसके बराबर होगा, टी क्यू आर। जिस तरीके से यहाँ पे, इसी तरीके से यहाँ पे एंगल टी क्यू आर, ठीक है, प्लस 1/2 ऑफ एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर। यहाँ पे रीजन भी लिख लेना, क्यू टी एंड आर टी आर द बाइसेक्टर्स, बिकॉज क्यू टी एंड आर टी आर द bisectors of angle QT किसका, PQR, PQR and angle RT किसका, PRS, angle PRS respectively। ठीक है, ये रीजन था। ठीक है, इसका नाम रखिए फर्स्ट, ये इक्वेशन जो है इसका नाम रखेंगे फर्स्ट। ठीक, देखिए ये हमें टी आर एस मिला, बट एंगल टी आर एस, एंगल टी आर एस इक्वल टू, ये जो एंगल टी आर एस, देखिए ये तो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो टी क्यू आर ट्रायंगल है, टी क्यू आर, ये तो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। अगर हम टी क्यू आर देखिए इसको एक्सटेंड किया गया तो ये टी क्यू आर, ये जो एंगल ये टी आर एस, टी आर एस, टी आर एस, ये एंगल, ठीक है, ये तो किसका एक्सटीरियर एंगल, इस ट्रायंगल का, टी क्यू आर का। इसका मतलब जो एंगल टी आर एस, इसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर, है ना, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल टी आर एस किसके बराबर होगा, एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर। इसका नाम रखिए सेकंड। रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बिकॉज ये इसका रीजन है, इसका रीजन यहाँ पे, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हम ये दो देखेंगे फर्स्ट और सेकंड, ये भी किसके बराबर, एंगल टी आर एस, ये भी एंगल टी आर एस के बराबर। इसका मतलब ये दो बराबर होंगे आपस में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड जब हम देखेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा, देखिए इन दो का सम एंगल टी आर एस के बराबर, इन दो का सम एंगल टी आर एस के बराबर। इसका मतलब इन दो का सम और इन दो का सम इक्वल होगा, मीन्स एंगल टी क्यू आर प्लस 1/2 ऑफ एंगल क्यू पी आर होगा इसके बराबर। एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर प्लस 1/2 ऑफ एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर होगा किसके बराबर, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। अब देखिए एंगल टी क्यू आर और एंगल टी क्यू आर कैंसिल, क्योंकि अगर
इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या मिला, 1/2 ऑफ एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, देखिए यही हमें शो करना था, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू पी आर। देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू पी आर, है ना। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, इससे पहले एक क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ा रहा था, उसमें क्या हुआ लास्ट पे, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये हुआ, लास्ट पे कोई एंगल हम फाइंड कर रहे थे, लास्ट पे 180 डिग्री -59 शायद ऐसा कुछ आया। तो इसका ये किसके बराबर आएगा, 121 डिग्री के बराबर। देखिए 10 में से 9 1, तो 7 में से 5 2, और ये 1 बचा, लेकिन गलती से वहाँ पे सिर्फ मैंने 21 डिग्री लिखा, वो सही कर लेना। ठीक है, ये तो आप खुद भी समझ सकते हो, 180 में से 59 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 121 डिग्री आएगा, लेकिन वहाँ पे मैंने सिर्फ 21 लिखा। ठीक है, तो वो सही कर लेना। ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।